पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और कल मैदान महशर में हमें आका हुसैन का साथ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैत। अल्लाह तो यही चाहता है, अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे रिज्स को दूर कर दे, अल्लाह तुमसे रिज्स को दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ और पाक कर दे, रिज्स से दूर कर दे। मतलब क्या? मतलब यह है कि तुम्हें गुनाहों के रिज्स से दूर कर दे, तुम्हें हर वो नापाक से दूर कर दे। अल्लाह तो सिर्फ यही चाहता है कि ए नबी के घर वालों तुम इतने साफ हो जाओ, इतने साफ हो जाओ, खूब सुथरे हो जाओ, खूब सुथरे हो जाओ। एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को सबसे पहले 3 चीजें सिखाओ। यूकेजी में डालने से पहले, एलकेजी में डालने से पहले अपने बच्चों को आका ने इरशाद फरमाया 3 चीजें सिखाओ। नंबर 1, मुस्तफा की मोहब्बत सिखाओ। अपने बच्चों को अगर चाहते हो कि हमारे बच्चे हमारे लिए आखिरत में जरिए नजात बने तो आका ने इरशाद फरमाया कि सब जो है सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, उसके बाद अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, उसके बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि कुरान सिखाओ, कुरान सिखाओ। लेकिन बिला जो है कुछ ना कहते हुए मैं अपनी गुफ्तगू बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा हूँ। अल्लाह पाक जल्ला वाला इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किस कदर मोहब्बत फरमा रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसकी जो है आपकी बेटी लख्त जिगर नूर नजर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि किस कदर फिक्र है कि आका हुसैन का दिल न टूट जाए, आका हसन का दिल न टूट जाए। कितनी फिक्र है देखें आप। एक जो है रिवायत में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लामा नसफी अपनी किताब के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी बचपन में जो है बचपने का जमाना है, छोटे हैं, एक जो है तहरीर लिखते हैं। लिखने के बाद अल्लाह अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश कर देते हैं और पेश करने के बाद फरमाते हैं, नाना जान हम दोनों भाइयों ने तहरीर को है, आप जरा ये बताओ कि इन हम दोनों भाइयों में से तहरीर किसकी अच्छी है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस तहरीर को लेकर के हजरत अली मौलाए कायनात कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पास भेज दिया। वो अली कि जो बड़े बड़े फैसले 1 सेकंड में हल कर दिया करते थे, वो अली शेर खुदा अल्लाहु अकबर जिनके बारे में आता है कि फैसला चुटकियों में हल कर दिया करते थे। आप जैसे आका हुसैन हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन आप जो है अपने बाबा जान की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद फरमाते हैं, बाबा जान जरा ये तो बताओ कि हम दोनों भाइयों ने तहरीर को लिखा है, अब बताओ दोनों में से तहरीर किसकी अच्छी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म था, हुक्म के मुताबिक नवासे जो है अपने बाबा जान की बारगाह में आ गए। हजरत अली ने सोचा कि अगर मैंने ये कह दिया कि बेटा हुसैन की तहरीर अच्छी है तो हसन का दिल टूट जाएगा, अगर मैंने ये कह दिया कि हसन की तहरीर अच्छी है तो बेटा हुसैन का दिल टूट जाएगा। अल्लाह अल्लाह कितनी फिक्र है आका हुसैन का दिल न टूट जाए, आका जो है हसन का दिल न टूट जाए। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि बेटा जाओ अपनी माँ फातिमा के पास चले जाओ, अपनी माँ फातिमा के पास चले जाओ। जाते हैं, जाने के बाद फरमाते हैं, अम्मी जान हमने ये तहरीर लिखी, बताओ दोनों में से किसकी अच्छी है। अम्मी फरमाती है आपकी कि आज आपका फैसला जो है कोई और नहीं बल्कि जिब्रील अमी फरमाएंगे। हजरत जिब्रील अमी के पास गया जो है फैसला ले जाया गया, लेकिन हजरत जिब्रील अमी ने उस फैसले को, मुसलमानों गौर से सुनना, उस फैसले को रब की बारगाह में पेश कर दिया है। अल्लाह अकबर। देखें मकाम हुसैन मकाम हसन देखें आप कि जिसके दिल तोड़ने को मेरा रब पसंद ना फरमाए, जिसके दिल तोड़ने को मेरे आका पसंद ना फरमाए, जिसके दिल तोड़ने को हजरत मौला कायनात पसंद ना फरमाए। अल्लाह अल्लाह क्या मकाम और क्या मर्तबा है। लोग कहते हैं
कि इमाम हुसैन करबला जो है शोहरत के लिए जो है अल्लाह अकबर करबला गए, लोग कहते हैं लोग जो इमाम हुसैन अजमत के लिए करबला गए, लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन जो है अपनी जो है दौलत और शोहरत के लिए करबला गए। कान खोल के सुन लो, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन अल्लाह अकबर शोहरत के लिए करबला गए, जरा सोचो, अगर आप जी शऊर हैं, अगर आप अक्ल वाले हैं, अल्लाह ने अगर आपको अक्ल दी है, जरा सोचो कि जिनका जिक्र नमाजों में आया हो, अब बताओ उन्हें जो है शोहरत की क्या जरूरत हो गई। अल्लाह अकबर, जिनका जिक्र नमाजों में हो, जिनके बगैर नमाज मुकम्मल ना हो, जिनका जिक्र खुतबों में लिए जाता हो, जिनका जिक्र बिला जो है अल्लाह अकबर, जिनका जिक्र परवरदिगार आलम जल्ला वाला खुद जो है कुरान अजीम के अंदर फरमा रहा है, बल्कि एक मुकम्मल आयत तफसीर परवरदिगार आलम ने जो है आका हुसैन की शान में उतार दी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना हजरत मौलाना सैयद नईमुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। अब बताओ उन्हें शोहरत के लिए क्या रह गया, बताएं, आप अंदाजा लगाएं कि मेरे मुस्तफा अगर जो है मिंबर पर जलवाबार हो और हजरत हुसैन हजरत हसन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अलैहि मजमा जो है अनहुमा दोनों आ जाएं और आने के बाद गिरने वाले हो, मेरे आका ने सिद्दीक से ये नहीं फरमाया ए सिद्दीक इमाम हुसैन को उठा लो, उमर फारूक आजम से ये नहीं फरमाया कि उमर जाओ हुसैन को उठा लो, गिर रहा है मेरा बेटा, हसन गिर रहा है, ए उस्मान ज़ुन्नुरैन जाओ बेटा हुसैन को उठा लो, ए अली जाओ बेटा हुसैन को उठा लो। नहीं नहीं, बल्कि जमाने वालों को बता दिया कि ए लोगों सुन लो, मेरे बेटे हुसैन की, मेरे बेटे हसन की ये शान है कि अल्लाह अकबर खुतबा दे रहे हैं, खुतबा रोकने के बाद खुद मेरे आका हुसैन को उठाने के लिए आ जाएं। जिनको खुद मेरे आका एक हाथ से हजरत हसन को उठाते हैं, एक हाथ से हजरत इमाम हुसैन को उठाते हैं, और पता है क्या फरमाते हैं मेरे आका, अल्लाह अल्लाह, हदीस पाक के अल्फाज मौजूद हैं, सहाबा किराम का मजमा जम्मे गफीर लगा हुआ है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बु। अल्लाहु अकबर, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए परवरदिगार आलम जल्ला वाला, अल्लाह की बारगाह में जो है अरीजा पेश करते हैं, परवरदिगार आलम जो है ए रब्बे करीम, मैं अपने बेटों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। ए रब्बे करीम, जो इनसे मोहब्बत फरमाए तू उनसे भी मोहब्बत फरमा, तू उनसे भी मोहब्बत फरमा, तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। ये आका हुसैन की शान है। लेकिन अफसोस की बात क्या है, बड़े अफसोस की बात होती है, बड़ा अफसोस होता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अकबर, हमने जो है गैर महली चीजों को हमने अल्लाह अकबर हुसैनियत समझ लिया है। अगर वाकई आपने तारीख को सुना होता, अगर वाकई आपने तारीख को पढ़ा होता, तो कसम खुदा की इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर सारे समंदरों को जमा कर लिया जाए और जमा करने के बाद उनकी रोशनाई बना ली जाए और सारे जो है दुनिया की लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया जाए और इकट्ठा करने के बाद कलाम बना दिया जाए, अल्लाह अकबर, समंदर का पानी खत्म हो जाएगा, यहाँ तक के रोशनाई खत्म हो जाएगी, कलम घिस जाएंगे, कलम टूट जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आका हुसैन का जिक्र खत्म नहीं हो सकता। क्या बात है, आका हुसैन का जिक्र खत्म नहीं हो सकता, इसलिए कि उन्हें किसी दुनियादार ने नहीं उठाया, बल्कि उन्हें मदीने के ताजदार ने उठाया है। क्या बात, उन्हें मदीने के ताजदार ने उठाया है। और जिसको मेरे मुस्तफा उठा ले, कसम खुदा की, दुनिया में वो मुमताज, दुनिया तो दुनिया, आखिरत में भी मुमताज बनता हुआ नजर आता है। लेकिन अफसोस की बात क्या है, आज हमारी मस्जिदें खाली, आज अल्लाह अकबर, हम व्हाट्सएप हुसैनी हैं, आज हम फेसबुक हुसैनी हैं। अल्लाह अल्लाह, आप देखो व्हाट्सएप की जो हिस्ट्री पे देखो, फेसबुक की हिस्ट्री पे देखो, अल्लाह अल्लाह, ऐसे ऐसे स्टेटस कि इनसे बड़ा कोई हुसैनी नहीं है। लेकिन आज हमारी मस्जिदें क्यों खाली हैं, आज हमारी मस्जिदें क्यों खाली हैं कि इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह अल्लाह इसी दिन के लिए अपने सर को जो है दिया था और जो है जालिम के हाथ
हाथ पे बैत ना की थी, जमाने वालों को बता दिया था कि ए लोगों, अपने नाना जानों के उम्मतियों को ये दर्स दे दिया था कि ए लोगों, अपना सर कलम करा देना, लेकिन जालिम के हाथ पे कभी हाथ ना देना। ए लोगों, अल्लाह अकबर, जो है अब कभी भी यजीदी ना बनना बल्कि हुसैनी बनना। आज देखो, आज हमारे मुआशरे का हाल देखो। अल्लाह अल्लाह, आज हम अपने ऊपर गौर व फिक्र करें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि हम जो है उस वक्त यजीद पलीद में से हो जाएं। आप देखो ना यजीद ने क्या किया था, देखो आप तारीख पढ़ के देखो, आज भी तारीख के औराक शाहिद हैं और कयामत तक रहेंगे। यजीद ने यही तो कहा था, यही तो किया था। अल्लाह अल्लाह, शराबे वो पीता था, जिना वो करता था। अल्लाह अकबर, रिवायत के अंदर आता है कि मस्जिद नबवी के अंदर जो है उनने 3 दिन घोड़े बांधे, वो बेहुरमती की। अल्लाह अकबर, लेकिन आज हमें क्या हुआ है? हम थोड़ी गौर व फिक्र तो करें। क्या अल्लाह अकबर, क्या हम हुसैन के रास्ते पे हैं? क्या हम यजीद के रास्ते पे हैं? हमें सोचने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों को घुट्टियों में हुसैन की मोहब्बत पिलाने की जरूरत है और उन्हें बताने की जरूरत है कि बेटा बेटा, ए मेरे लाल, देखो हमारे हुसैन ने हमारी खातिर क्या कर दिया। जो है 6 महीने के अली असगर को कुर्बान कर दिया, 18 साल के अली अकबर को कुर्बान कर दिया और मोहम्मद को कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर, यहाँ तक के अपना पूरा घर कुर्बान कर दिया। और यही तक नहीं, बल्कि रिवायत के अंदर आता है कि मेरे आका हुसैन ने सिर्फ एक वादी की खातिर अपने जीने की ख्वाहिश को तर्क कर दिया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह भाई, बहुत अच्छा सैयद साहब, बहुत। मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूँ, मोटी मोटी बातें, तफसील में नहीं जा रहा हूँ। आखिरी बात समझने की जरूरत है हमें। न समझोगे तो मिट जाओगे। आज उलमा अहले सुन्नत, आज अइम्मा इकराम बेचारे बयान करते करते परेशान हैं। रातों की नींदें उनकी अल्लाह अकबर खत्म हो गई आप लोगों की इस्लाह में, लेकिन एक हम हैं कि हम समझ के नहीं दे रहे हैं। हाय हाय, क्या हुआ है हमारी कौम को? आज भी हमें होश की नाखून लेने की जरूरत है। यूं ही नहीं कहा था अल्लामा इकबाल ने, कहा तो न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, इसलिए कि अभी वक्त है। अल्लाह अल्लाह, देखें हमें अपनी मस्जिदों को सिर्फ सजाने से काम नहीं बनेगा, हमें सिर्फ अपनी मस्जिदों में अल्लाह अकबर झूमर या टाइल्स पत्थर लगाने से काम नहीं बनेगा। इसलिए कि आका हुसैन जो है जब भी खुश होंगे कि जब हमारी मस्जिद नमाजों से पुर होंगी, जब हमारी मस्जिद अल्लाह अकबर, जब हमारी मस्जिदों में जिक्र अस्कार होगा, नमाज़े पंजगाना जो है कसरत के साथ अदा की जाएंगी, जम्मे गफीर के साथ हमारी मस्जिदों में अल्लाह अकबर लोग जमा होंगे और बताएंगे कि ए लोगों, आज भी हुसैनी किरदार जिंदा है, आज भी हुसैनी किरदार, आज भी हुसैनियत जिंदा है। सोचने की जरूरत है। इसलिए आका हुसैन वो बात रह गई कि अल्लाह पाक की बारगाह में वो फैसला गया, अल्लाह पाक की बारगाह में फैसला गया। देखें इमाम हुसैन की शान देखें, फजीलत बयान कर रहा हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए और हम गुनहगारों को उनकी गुलामी में अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए जिब्रील अमीन, दोनों शहजादों के सामने वो तहरीर रख दो, तहरीर जो लिखी थी वो रख दो। अल्लाह अकबर, और एक ऊपर से सेब डालो, सेब जिस जो है तहरीर पर गिर जाएगा समझ जाना उसी की तहरीर अच्छी होगी। लेकिन रब्बी जानता है, वो आलिमुल गैब व शहादा है, उसे सब मालूम है कि कल क्या हो चुका है, अब क्या होने वाला है और जो है आने वाले कल में क्या होने वाला है। मेरे रब आलिमुल गैब व शहादा है, उसके इल्म में सब कुछ है। परवरदिगार आलम जल्ला व अला ने हजरत जिब्रील अबी को हुक्म दिया, ए जिब्रील दोनों तहरीरों को रख दो और ऊपर से सेब डालने का हुक्म दिया कि जिस तहरीर पे ये सेब गिर जाएगा उसी की तहरीर अच्छी हो जाएगी। ऊपर से सेब को डाला गया, जैसे ही सेब को ऊपर से डाला है, अल्लाह अकबर, परवरदिगार आलम जल्ला व अला ने सेब को हुक्म दिया कि ए सेब दो टुकड़े हो जा, ए सेब दो टुकड़े हो जा। जैसे ही सेब ऊपर से गिरा है और तख्ती पे गिरने के बाद दो टुकड़े हो गया है, एक टुकड़ा एक तख्ती पे आ गया, एक दूसरा टुकड़ा दूसरी तख्ती पे आ गया और परवरदिगार आलम ने बता दिया कि मेरे नवाज जो है, मेरे महबूब के नवाजों की दोनों की तहरीर अच्छी है।
क्या बात है भाई, वाह की वाह। तहरीर अच्छी है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो भोगते हैं अहले बैत की शान में, जो भोगते हैं अल्लाह अकबर नबी के घर वालों की शान में। अरे परवरदिगार आलम जल्ला वाला को उनका दिल तोड़ना पसंद ना था तो तुम कौन से खेत की मूली हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे हुसैन पाक, ख्वाजा का प्यारा हिंदुस्तान, मड़इयों का जिंदा दिल मुसलमान, नारे हैदरी। अंदाजा लगाएं आप, आज हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने हमें हुसैनी बनाया है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ आखिरी बात कहकर जा रहा हूं और अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए।